स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। हम अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी श्रृंखला को आगे चलाते हुए आज हम कैंसर नामक भयानक रोग के बारे में चर्चा करेंगे, इसके निदान के बारे में चर्चा करेंगे और ये किन किन ग्रहों के कारण होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं और शरीर के अंदर किस हिस्से के अंदर हो सकता है। जातक की जन्म कुंडली देखते ही कोई योग ज्योतिषी बता सकता है कि किस शरीर के किस हिस्से में और कब और किस समय ये कैंसर का रोग हो सकता है। भगवान ना करे कभी किसी को हो, लेकिन जो ग्रहों के अंदर लिखा है, जो प्रभात के अंदर लिखा है, जो आपके प्रभात आप लेकर आए उसको टाला नहीं जा सकता, उसको कम किया जा सकता है। हम समय को ज़्यादा नहीं इस समय लेते हुए इसको शुरू करते हैं क्योंकि लंबा विषय है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किनको होता है जी। सर्वप्रथम तो जी ऐसा है और किस कारण से होता है जी। एक्चुअली ये मंगल दूषित हो, चंद्रमा पीड़ित हो और दूषित हो, और शनि द्वारा प्रॉब्लम हो, राहु द्वारा हो। एक्चुअली तभी होता है। राहु जो होता है विषाणु और कीटाणु को, राहु जो होता है विषाणु, कीटाणु और विष का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा जो पानी का करता है। जब पानी दूषित हो जाता है कीटाणुओं के द्वारा या विषाक्त हो जाता है या रक्त में कीटाणु आ जाते हैं या विषाक्त हो जाता है, तो उसी कारण से होता है। लेकिन इसके अलग अलग कारण। अब किसी के जैसे 4th हाउस में हो जाए और वो स्त्री है तो उसको स्तन कैंसर हो जाएगा। अगर किसी के 5th हाउस में होता है और वो ये योग बनते जो हमने बताए ग्रहों के, तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। लीवर में अगर किसी के 2nd हाउस से अफेक्टेड है तो वो उसके जो है थ्रोट कैंसर हो सकता है। और किसी के अगर 3rd हाउस जो है इस तरीके से है और उसमें सूर्य भी इन्वॉल्व हो गया है तो बोन कैंसर भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग कारण होते हैं और अलग अलग उनके भाव होते हैं शरीर के हिसाब से, उसको हम चर्चा करेंगे। मेन चीज़ जो मैंने रिसर्च करी, मैंने कम से कम 500 लोगों की मैंने कुंडलियों पर रिसर्च करी, अस्पतालों में जाकर रिसर्च करी, जो इलाज कराने आते हैं उनमें हमने देखा। तो भाभा के ये आपके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में भी मैंने विजिट किया, वहाँ के भी लोगों के बारे में मैंने देखा, उनकी जन्म तिथि को इकट्ठा किया, समय को देखा और रिसर्च किया। उसका निष्कर्ष मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जो जलीय राशि होती हैं, जो जल मतलब वाटरली साइन जो होता है, जल संबंधी जो राशियाँ होती हैं वो होती हैं एक्चुअली जो कर्क राशि है, जो 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि इज प्रोन टू द कैंसर डिसीज। कर्क की इंग्लिश भी कैंसर होती है और अंग्रेज लोग कर्क को कैंसरियन, जो इसका कर्क लगन होता है उसको कैंसरियन बोलते हैं। तो कर्क लगन वाले मैंने अक्सर देखा जो होती है दे आर प्रोन टू द कैंसर, उनको कैंसर का रोग जल्दी होने की संभावना होती है क्योंकि जली होती है, जली राशि होती है, वाटरली साइन होता है। और इसके अंदर मीन भी जो होता है भाग्य के घर में 9th हाउस के अंदर रहता है। तो ये राशि जो होती है वैसे तो ज़्यादा प्रोन रहती है। वैसे तो 3 राशियाँ होती हैं आपकी, कर्क, वृश्चिक और मीन, जिन जातकों को जल्दी होने की संभावना रहती है कैंसर की, जिसके अंदर कर्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और हमने देखा कि विश्व के जिस हिस्से के अंदर कर्क रेखा होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। ये जिस जगह से पास होती है वहाँ के लोग जो होते हैं कैंसर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे चीन से भी ज़्यादातर इसका चीन में है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो चीन के अंदर हमने देखा विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर के रोग और मृत्यु जो होती है वो चीन में होती है। भारतवर्ष के अंदर जो है कैंसर का रोग ज़्यादातर जो टॉपिक ऑफ द कैंसर का एंड मिजोरम में डिस्ट्रिक्ट आयोजन, वहाँ पर कैंसर का वहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा का जाती है वहाँ पर। और वो जली वहाँ वाटर बहुत होता है, पानी बहुत बरसता है, मानसून बहुत होता है और पानी इकट्ठा रहता है। तो एक मेन कारण है कि वहाँ पर भी जो है वहाँ के लोगों को, इंडिया में जितने भी कैंसर होते हैं सबसे ज़्यादा जो होता है आयोजन मिजोरम के अंदर होते हैं। वैसे तो कर्क रेखा भारत के कई हिस्सों में निकलती है, गुजरात में भी सब जगह, लेकिन जहाँ पर जल ज़्यादा होता है वो वहीं पर होती है। अब नॉर्थ की तरफ ले ले तो भटिंडा जिला एक ऐसा भी जहाँ पर लोगों को कैंसर बहुत होता है। उसका कारण है उनका जो जल जो है विषाक्त है, वाटरली साइन है, जो जल जो है उसके अंदर कीटाणु हैं,
उसके अंदर जो है उनकी अगर जमीन के अंदर देखा जाए 150 गज की खोद कर, तो वहां जो पानी निकलता है दैट इज नॉट सुटेबल उसमें रखकर। एक तो ये कारण होता है। अब हम दूसरी चर्चा करने जा रहे हैं। अगर किसी राशि में नीच का मंगल, मान लीजिए कर्क राशि यहां पर है और या नीच का यहां पर है, और नीच का मंगल, नीच का राहु और शनि यहां से संबंध बना लें, तो जब भी इन ग्रहों की दशा आएगी, महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी या गोचर द्वारा प्रभावित होगा, तो जातक को ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि अगर ये कर्क राशि है और ये स्थिति बन रही है जो मैंने बताया, तो जब भी दशा आएगी तो औरों की अपेक्षा उसको जल्दी कैंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये कर्क राशि जो है यहां पर है या वृश्चिक राशि यहां पर है, कर्क राशि यहां पर है तो मंगल नीच का है, वृश्चिक राशि है तो चंद्रमा नीच का है, और उसका संबंध छठे भाव से हो जाता है जो कि रोग और ऋण का भाव होता है। तो स्तन कैंसर होने का, जिसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, उसके होने की संभावना ज्यादा रहती है अगर वो स्त्री है, क्योंकि कर्क लगन भी स्त्री में आता है। अगर वो कर्क लगन है, मीन लगन है तो या वृश्चिक लगन है, अगर ये यहाँ पर समझिए कि मीन राशि है और बुध बैठा हुआ है तो घर खराब हो गया, और यहाँ पर चंद्रमा बैठा, वृश्चिक राशि है तो घर खराब हो गया, कर्क राशि और मंगल बैठा हो तो घर खराब हो गया। उसका संबंध अगर इससे हो गया, छठे भाव से हो गया, 8वें भाव से हो गया, 12वें भाव से हो गया, तो उसको स्तन कैंसर भी हो सकता है, और पेट के अंदर भी कैंसर, छाती का भी, लंग का भी कैंसर हो सकता है। ऐसे भाव अलग अलग है। मान लीजिए कि स्थिति यहाँ बनती है तो आदमी को जननांगों में कैंसर हो सकता है, और अगर ये राशि यहाँ बनती है, ये स्थिति यहाँ बनती है, तो आदमी को जो है बोन कैंसर हो सकता है, यहाँ पर थ्रोट कैंसर हो सकता है। तो आप ये देखिए कि वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि, जिसमें कर्क प्रथम पर है, ये राशि हो और इसमें नीच के ग्रह बैठे हो और राहु द्वारा अफेक्टेड हो। राहु जो होता है मेन कल्पिट इज राहु, मेन जो है, क्योंकि इसके रोगाणुओं का और कीटाणुओं का और विष का कारक होता है, और जब चंद्रमा साथ मिल जाता है, चंद्रमा पानी का है, तो तुरंत कैंसर कर देता है रखकर। तो इन चीजों को आप देख के चलिए। कुंडली में अगर बचपन के बताता है कोई, तो आप अगर पहले से उपाय करेंगे तो होगा। एक चीज हम आपको बता दें कि डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, लेकिन पंडित जी बता देंगे कि इस रोग से आप सावधान रखिए, ये हो सकता है। तो उपाय आप करें। उपाय कौन सा करें? ज्योतिष करें, आयुर्वेद से करें, मनोविज्ञान से करें, तो कहते प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो कम से कम काफी फर्क पड़ता है उसमें रखकर। तो इसको आप देखिए रखकर। अब जो है कि अब हम आते हैं इसके ऊपर, इसके उपायों पर। इसका उपाय, अगर किसी को ब्लड कैंसर की ज्यादा संभावना है तो हम उसको बोलते हैं कि आप अगर ब्लड कैंसर नहीं हुआ है और आप स्वस्थ हैं तो हम कहते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए बोलते हैं। सेकंड, मंगल का कारक नीम होता है, आप नीम के पत्तों का सुबह सेवन करें। पहले हम ज्योतिष के बारे में बात कर लें। ज्योतिष उपाय में एक तो जिसको कैंसर हो जाए या होने की संभावना है तो उसको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का मैं उसको जो है परामर्श दूंगा, और रुद्राभिषेक करने का मैं जब भी मौका मिले रुद्राभिषेक करना चाहिए। और पुखराज नहीं धारण करेगा, और किसी भी हाल में पुखराज नहीं धारण करेगा। और पूर्णमासी जो पूर्णमासी होती है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट मून, दैट कम्स वंस इन अ मंथ, जो महीने में एक बार आती है, वो दिन चंद्रमा की पूजा करेगा और चंद्रमा को जल देगा रखकर। चंद्रमा, क्योंकि लाल जो कीटाणु होते हैं, जिसको लाल जो हमारे जिसको सेल बोलते हैं, वो तो मंगल के होते हैं, आरबीसी बोलते हैं, लाल रक्त कण, और सफेद जो होते हैं जो कि रोग को रेजिस्टेंस करते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होता है व्हाइट सेल से होती है, और चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा को एक तो आप पूर्णमासी वाले दिन पूजा करेंगे, और कंटिन्यू आपने जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और जब भी मौका मिले रुद्राभिषेक करिए, और पुखराज नहीं पहनेंगे आप किसी भी हाल के अंदर। ये मैंने आपको ज्योतिष के मैंने उपाय बताए। अब हम आते हैं आयुर्वेद में। आपने जो है दालचीनी, अदरक और गुड़, इन सब का, और नींबू, थोड़ा सा नींबू, लेमन हो गया, दालचीनी हो गई, अदरक हो गया, 2 लौंग डालकर, थोड़ा गुड़ डालकर इनका कहवा बनाकर आप पिए, बहुत फायदा रहेगा। दूसरा,
जितना कम खा सके। लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में गैप रखें। आप ब्रेकफास्ट के बाद सीधे डिनर जाएं। जब वो गैप रखेंगे तो आपके कीटाणु अपने आप खत्म होंगे। जब उनको कीटाणु को भूख लगेगी तो अच्छे कीटाणु बुरे कीटाणु को खा लेते हैं। आप गैप रखेंगे रखकर। और दूसरा जो है कि अब हम आते हैं कि मनोविज्ञान का दूसरा जो है, उसको जहां भी वो रहेगा जहां तक वहां पर एयरी होना चाहिए और लाइट आनी चाहिए। तीसरा हम आपको बताएं, राहु का भी उपाय करना है। जितने कम से कम आप ब्लू स्क्रीन देखें। ब्लू स्क्रीन मतलब मोबाइल का यूज नहीं होगा किसी भी हाल में। जहां धुआं दिखाई देता हो वहां कभी नहीं आप जाएंगे। स्मोकी थिंग्स शुड नॉट बी एनीवेयर, धुएं वाली चीज। और टीवी और मोबाइल जिसकी स्क्रीन नीली हो, अक्सर इनकी नीली होती है, उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आप रखकर। और जब भी और इन ग्रहों की दशा आती है, अंतर्दशा गोचर आती है, तो हमेशा साथ दें। लास्ट प्रिकॉशन ये है कि अगर ये रोग आपको दिखाई देता है तो आप कभी भी व्हाइट चीज को नहीं खाएंगे जो चंद्रमा का कारक होता है। व्हाइट चीज कम से कम खाएं। व्हाइट चीज में क्या होता है, 4 चीजें आप छोड़ दें। नमक कम कर दें, व्हाइट नमक मत खाएं, उसकी जगह सॉल्ट, रॉक सॉल्ट खाएं। चावल कम कर दें, चीनी कम कर दे, चीनी 0/0 कर दे, उसकी जगह गुड़ खाएं जो मंगल का कारक होता है, रक्त को शुद्ध करता है, मंगल का कारक होता है। और फोर्थ जो है आपको मैंने बताया, इसमें दूध, बेकरी प्रोडक्ट जो दूध से बनते हैं, चंद्रमासी चीज, इन चारों चीजों का आप ध्यान रखें। इनको आपने अवॉइड करना है और जो उपाय मैंने आपको बताए उसको आप करिए। और ये हमने बता दिया कौन से भाव से क्या होता है। जैसे 4th हाउस में पोजीशन खराब है तो स्तन कैंसर होगा। 5th हाउस वाला ब्लड कैंसर देगा। 6th हाउस वाला जो आपको हाथों का दे देगा। 7th वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब जनानंगों में दे देगा। 8th हाउस वाला, 7th हाउस और 8th हाउस वाला आपको जो है आपके अनल या गुप्तांगों में देगा आपके रखकर। तो इस तरीके के अलग अलग भाव में होते हैं। 2nd हाउस आपका थ्रोट को भी कैंसर दे सकता है। लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताया इसमें सबसे सटीक उपाय ट्रस्टेड एंड टेस्टेड जैसे महामृत्युंजय मंत्र, उसके अलावा जो मैंने ज्योतिष का उपाय बताया वो करते रहें। और अगर कोई आप अलग से एलोपैथिक कर रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू रखें, उसको मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन जो मैंने उपाय बताए इसको आप करें तो जिससे कि इस रोग के बारे में निदान पाया जा सके। मैंने कई रोगी देखे जो 4th स्टेज से वापस आए, 3rd स्टेज से वापस आए। इसलिए मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। रोगी का आपको मनोबल बहुत ऊपर करना है। और वो मैंने देखा जितने स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले थे ऑलवेज बीट द कैंसर। कोई भी बीमारी हो तो मनोविज्ञान, ज्योतिष और आयुर्वेद चारों को जोड़कर मैंने आपको बता दिया है। इसको अब नेचुरोपैथी भी, मतलब आप हवा में बैठे, सूर्य की लाइट जरूर होनी चाहिए, अंधेरा कमरे में अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सूर्य प्रकाश होना चाहिए। चारों चीजों को जोड़ दें आप, 100% देयर विल बी रिकवरी फ्रॉम इवन द 4th स्टेज कैंसर। और कारण मैंने बता दिया है। और आगे की हमारा जो एपिसोड होगा वो डायबिटीज पे लेंगे हम, या मोस्टली लोग कह रहे थे मतलब पार्किंसन पे लेने वाला था, लेकिन लोग बोलते हैं डायबिटीज को लो बिकॉज डायबिटीज मदर ऑफ द ऑल द डिजीज। जब डायबिटिक होता सब हो जाती की बीमारियां आती हैं, बिकॉज डायबिटिक सब बीमारियों को अट्रैक्ट ऑल द डिजीज। तो मैंने कहा ठीक है उसको भी ले लेते हैं। अभी बातचीत और डॉक्टरों से और मेरे और विद्वानों से, ज्योतिष वालों से चल रही है, जिसको अप्रूव होगा उसी पर हम आपको चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।